हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियो सीवन ई लर्निंग। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। चैनल पे जो भी हैं चैनल को नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहला करंट अफेयर है, हाल ही में 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ये उनकी उत्कृष्टता के लिए 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया एक प्रतिष्ठित पल्मोनोलॉजिस्ट और अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान एम्स के निदेशक हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा 2015 में चौथे सर्वोच्च सम्मान भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख किस देश के दौरे पर हैं? तो जो भारतीय सेना प्रमुख हैं जनरल मुकुंद नरवणे, ये श्रीलंका देश के दौरे पर हैं। वे अपनी श्रीलंकाई समकक्ष जनरल शैवेंद्र सिल्वा के निमंत्रण पर यात्रा कर रहे हैं। वे पूर्व में मद्रू-ओया स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में चल रहे द्विपक्षीय अभ्यास मित्र शक्ति के अंतिम प्रदर्शन को देखेंगे। जो मित्र शक्ति अभ्यास है ये भारत और श्रीलंका के मध्य संपादित हो रहे हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड यानी EESL ने किसे CEO नियुक्त किया है? तो ये जो एनर्जी इफिशियंसी लिमिटेड है ये एनटीपीसी लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के संयुक्त उद्यम की एक कंपनी है एनर्जी इफिशियंसी लिमिटेड। इसके जो CEO नियुक्त किए गए हैं ये हैं अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा को EESL के CEO नियुक्त किया गया है। एनर्जी इफिशियंसी लिमिटेड एक ऊर्जा सेवा कंपनी है जो भारत के ऊर्जा दक्षता बाजार में सबसे शुरुआती प्रवेशकों में से एक है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, मॉर्गन स्टैनली ने किसे भारत में अपने इंडिया ग्लोबल सेंटर प्रमुख नियुक्त किया है? तो मॉर्गन स्टैनली ने भारत में अपने इंडिया ग्लोबल सेंटर के प्रमुख के रूप में अनाहिता तिवारी को नियुक्त किया है। वे JP मॉर्गन चेस इंडिया से मॉर्गन स्टैनली में शामिल हुई, जहां वह ग्लोबल फाइनेंस एंड बिजनेस मैनेजमेंट की प्रमुख थी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2022 की शुभंकर कौन है? तो ये होंगी एशियाई शेरनी ईभा को अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 भारत 2022 का शुभंकर नियुक्त किया गया है। शुभंकर ईभा हैं जो एशियाई शेरनी हैं जो नारी शक्ति की प्रतिनिधित्व करती हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2022 का आयोजन 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2022 तक होगा। ईभा का लक्ष्य विश्व भर की लड़कियों और महिलाओं को उनकी पूरी क्षमता तक कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो अर्थशास्त्र में नोबेल जो पुरस्कार दिया गया वो दो भागों में दिया गया। आर्थिक विज्ञान जो अर्थशास्त्र के लिए 2021 का नोबेल पुरस्कार का आधार संयुक्त रूप से कनाडाई डेविड कार्ट और शेष आधार इजरायली अमेरिकी जोशुआ डी एंगिस्ट और डच अमेरिकी गुइडो W इम्बेंस को दिया गया। डेविड ने न्यूनतम मजदूरी, अप्रवास और शिक्षा के श्रम बाजारों के प्रभाव का विश्लेषण किया, जबकि बाकी दो को कारण संबंधों के विश्लेषण में उनके पद्धतिगत योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य आमावती और स्केलेटल रोगों के अस्तित्व और प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना है। इसे पहली बार 1996 को मनाया गया था और 2021 की जो थीम है विश्व गठिया दिवस की वो है डोंट डिले, कनेक्ट टुडे, टाइम टू वर्क। नेक्स्ट करंट अफेयर है, NHRC यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 28वां स्थापना दिवस कब मनाया गया?
तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना दिवस 28वां स्थापना दिवस 12 अक्टूबर 2021 को मनाया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए की गई थी। यह किसी भी प्रकार के मानवाधिकारों के उल्लंघन का संज्ञान लेता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, कहाँ के लौंग को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग मिला है? तो कन्याकुमारी की लौंग है उसको GI टैग यानी भौगोलिक पहचान मिली है। कन्याकुमारी जिले के पश्चिमी घाट में मरमलाई, करूपराई, बेल्ली मलाई और अन्य पहाड़ियों पर मसालों की फसल की खेती की जाती है, जिसमें लगभग 760 हेक्टेयर क्षेत्र में लौंग की खेती होती है और लगभग 73% खेती तमिलनाडु में होती है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, सौरमंडल के शुरुआती दिनों का पता लगाने के लिए नासा कौन सा अंतरिक्ष यान लॉन्च किए? तो इस अंतरिक्ष यान का नाम है लूसी। नासा का लूसी अंतरिक्ष यान सौरमंडल के शुरुआती दिनों का पता लगाने के लिए इसे लॉन्च करेगी। प्रक्षेपण के बाद अंतरिक्ष यान बाहरी सौरमंडल की 12 साल की यात्रा करेगा, जहां यह आधा दर्जन प्राचीन ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का दौरा करेगा जो बृहस्पति ग्रह के समान ऑर्बिट में परिक्रमा करते हैं। यह इस क्षेत्र में क्षुद्र ग्रहों का दौरा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान होगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में तेलुगु मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है अभिनेता मांचू विष्णु। अभिनेता मांचू विष्णु प्रकाश राज पोराकर तेलुगु मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की है? तो हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। न्यायमूर्ति अकील कुरैशी को त्रिपुरा उच्च न्यायालय से स्थानांतरण के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति इंद्रजीत महंती जो राजस्थान उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस थे, उन्हें त्रिपुरा उच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान की अदिति माहेश्वरी को भारत में एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया है। उन्होंने 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए 2017 से प्रतिवर्ष आयोजित उच्चायुक्त दिवस प्रतियोगिता जीती है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में तुर्की ग्रैंड प्रिक्स कौन जीत लिया है? तो तुर्की ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है बाल्टोरी बोटास ने वेर स्टेपन उपविजेता के रूप में उभरे और उनके रेड बुल टीम के साथ सर्जियो पेरेस फेरारी तीसरे स्थान पर आए। फेरारी के चार्ल्स लेक्लर 7 बार के विश्व चैंपियन हैमिल्टन से आगे हैं और चौथे स्थान पर आ गए हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, दुनिया के एक्सक्लूसिव 100 बिलियन क्लब में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये हैं मुकेश अंबानी। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार उनके समूह का स्टॉक 8 अक्टूबर को बढ़ा और उनकी कुल संपत्ति $100.6 बिलियन हो गई। एलन मस्क दुनिया के सबसे विशिष्ट वेल्थ क्लब में प्रथम स्थान पर है। वह $100 अरब के क्लब में 11वें स्थान पर है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2021 में इस दिन को डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन विषय के साथ मनाया जाएगा। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की जो थीम थी 2021 की, वो थीम थी डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। समाज में लड़कियों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों को संबोधित किया जाएगा। 18 दिसंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में घोषित किया है, ताकि दुनिया भर में लड़कियों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों को पहचान
पहचाना जा सके। नेक्स्ट है, सरकार ने त्योहारों के सीजन के दौरान कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए इस एक अभियान को शुरू किया है। तो इस अभियान का नाम है मिशन 100 डे, यानी मिशन 100 दिन। नेक्स्ट करंट अफेयर है, चैतन्य तम्हाड़े ने किस फिल्म के लिए बेस्ट स्क्रीनल अवार्ड जीता है? तो ये फिल्म का नाम है द डिसाइपल। द डिसाइपल फिल्म के लिए चैतन्य तम्हाड़े ने बेस्ट स्क्रीनल का अवार्ड जीता है। दक्षिण कोरिया के पैराडाइज होटल बुसान में एशियाई फिल्म पुरस्कारों अकादमी द्वारा आयोजित एक समारोह में 18 श्रेणियों में विजेताओं की घोषणा की गई। वाइफ ऑफ ए स्पाई ने 2021 के एशियाई फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में रेलवे ने किन 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियां शुरू की है? तो लंबी दूरी की जो मालगाड़ियां हैं वो हैं त्रिशूल और गरुड़। ये लंबी दूरी की ट्रेनें महत्वपूर्ण वर्गों में क्षमता की कमी की समस्याओं की प्रभावी समाधान प्रदान करती हैं। त्रिशूल दक्षिण मध्य रेलवे की पहली लंबी दूरी की ट्रेन है जिसमें 3 मालगाड़ी यानी 177 वैगन शामिल हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में देश में मोबाइल कोर्ट यूनिट शुरू करने वाले पहले राज्य कौन कौन से हैं? तो भारत के पहले राज्य तेलंगाना और उत्तराखंड भारत के पहले राज्य हैं जो देश में मोबाइल कोर्ट यूनिट शुरू किए हैं। थैंक यू।